हेलो अस्सलाम वालेकुम जी साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैर आफियत से और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे। आज थोड़ा सा बात करूँगी वैसे ही रिश्तों के बारे में। ज़माने में हमेशा से खून सफ़ेद है, अपना अपना नहीं रहा, एक दूसरे की चाह नहीं रही, लेकिन रिश्तों में फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बाकी रहा। पूरी तौर पे बिगड़ते 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 ये टाइम आ गया कि बहुत अजीब सी दुनिया हो गई। हम शायद पुराने ज़माने के लोग हैं तो वो पुरानी ही बातें चीज़ें रिश्तों में ढूंढते हैं जो कि अपना पैद हो चुकी हैं। रिश्तों ने इतने रंग रूप बदले, इतने अजीब रवैये रहे। हमेशा से सुनते आए थे कि अगर आपने किसी की मदद करनी हो पहले अव्वल दरवेश बात खवेश। पहले आप अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाई, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र लगाएं, इसके बाद आप लोगों को देखें। तो हमें तो नज़र ही अपने नहीं आते, अपनों को हम दरगुजर करते हैं, अपनों को हम इग्नोर कर देते हैं, दूसरों के पीछे हम हलकान हो जाते हैं नेकियां कमाने के लिए या शायद दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए। हम बहुत दफ़ा अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे लाने के लिए, अपनी वाह वाह सुनने के लिए, अपने बल्ले बल्ले सुनने के लिए हमें ये होता है कि हम लोगों का करें। जितना हम लोगों का करेंगे हमारी उतनी ही मशहूरी होगी, लोग हमें कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत आला अखलाक के मालिक हैं। लेकिन हमें अपने रिश्तों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने लोगों को दिल नहीं दुखाना चाहिए। बात से बात जाने अनजाने में भी हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो दूसरे के दिल को टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपका अपना हसास होना, सेंसिटिव होना ज़रूरी है। अगर आप सेंसिटिव हो तो उस पॉइंट पे जाके सारी बातों चीज़ों को समझ सकोगे। वो एक जगह मैंने पढ़ा था कि कहने वाले नहीं सुनने वाले कमाल करते हैं। कहने वाले तो कह के चले जाते हैं, सुनने वाले का कितना कमाल है कि वो हर बात हर चीज़ सुन के कभी बर्दाश्त कर जाता है, कभी सब्र के घूंट पी जाता है, कभी इग्नोर कर देता है, कभी दिल पे भी लगती हैं तो शायद कुछ अफसरदा भी हो जाते हैं, मूड ख़राब भी होते हैं, बहुत कुछ चलता है। लेकिन फिर हमें अपने रिश्तों की ही पासदारी करनी होती है, हमें फिर भी उन्हीं का साथ देना होता है। तो अपने रवैयों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली लेके आनी चाहिए सबको, मुझे, आपको, हम सबको। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। मेरे एक मामू थे, उनके 8 बच्चे थे माशाल्लाह, 5 बेटे थे, 3 बेटियां थीं। हम करीब पड़ोसी थे एक दूसरे के, इकट्ठे स्कूलों में पढ़े कुछ मेरे से छोटे थे, कुछ बड़े थे। एक मेरे से तकरीबन सेम मेरी एज के थे, भाई थे वो मेरे। लेकिन वक्त हालात ने ऐसी करवट बदली, न जाने क्या हुआ कि पहले मेरे मामू मामानी, उनकी डेथ हुई। 1 बाय 1 उनके 4 बेटे दुनिया से चले गए, 3 बेटियां चली गई, सिर्फ उनका एक बेटा दुनिया में बचा है। इवन एक बेटी की 2 बेटियां थी, वो भी चली गई दुनिया से। वो मामू के बच्चे थे, लेकिन उनके बाद ऐसे लगा कि ज़िंदगी में एक खला पैदा हो गया है। वो रिश्ते जो खूबसूरत थे, जो दिल खुश होता था जिनको देख के, जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता था, अब यकीन नहीं करेंगे मैं उनके घर जाना, क्या उस शहर में जाना छोड़ दिया। कि उस शहर में भी एंटर हूँ तो लगता है कि उनकी यादें हर कदम पे वही खड़े हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मामू के बच्चों के लिए अगर ये हाल है तो अपने बहन भाइयों के साथ बंदे का कैसा प्यार होता है। अपने बहन भाई कितने कीमती होते हैं, कितने अनमोल होते हैं। ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बहन भाइयों को माफ़ करना सीखना चाहिए, एक दूसरे को प्यार से रखना चाहिए, रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। बहुत कीमती हैं ये रिश्ते। दुनिया दोस्त बना लें, जितनी चाहें बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी दोस्त आपसे बात करे ना करे, लेकिन जो रिश्ते दिल से दूर हो जाएं तो बहुत तकलीफ़ दह बातें होती हैं। तो आप किसी पराये से जितना मर्ज़ी प्यार मोहब्बत जता लें, मुझे लगता है कि अगर आप अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से दुख में गले मिल लें तो शायद लगता है दुख ही कम हो गया, ख़त्म ही हो गया दुख। उनके साथ खुशियाँ भी उन्हीं के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है। मैं उन लोगों में से नहीं जो कहते 100 कोप अपना पानी जाके पी लो तो फिर भी सही है। लोगों के साथ इतना प्यार मोहब्बत जताएं कि लोगों के साथ हम अच्छे रिलेशन बनाएं। मुझे अपने घर वाले, अपने बहन भाई, मुझे उनके साथ रहना पसंद है, मुझे उनसे प्यार है, मैं उनकी वैल्यू करती हूँ, वो मेरी कदर करते हैं। तो ये जो बहुत सी जगहों पे देखते सुनते हैं बहन भाइयों का एक दूसरे के साथ क्या सलूक है, क्या रवैये हैं, तो प्लीज़ अपने अपने में सबको सब्र और बर्दाश्त और पैदा करना चाहिए, तो अमल करना चाहिए। अगर एक गलत बोल रहा है दूसरा चुप करके सुन ले तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद अगले को खुद ही फील हो जाएगा कि मैं गलत बोला, मैंने गलत कहा है। तो एक दरगुजर और बर्दाश्त का मादा पैदा कर ले तो शायद हमारे रिश्ते बहुत खूबसूरत बन सकते हैं।
ورنہ پھر ہم بعد میں کسی کے مرنے کے بعد رونے کا فائدہ کوئی نہیں، کسی کے مرنے کے بعد اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندہ کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے سرمایہ ہیں، ہمارے آرٹسٹ ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، زندہ کو ٹائم دینا چاہیے، زندہ سے پیار کرنا چاہیے۔ مرے ہوئے کی قبروں کو پوچھنے کا کیا فائدہ جب دیکھنے والا ہی نہ ہو، جب سننے والا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتوں کو پیار محبت سے سنبھال کے رکھنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔